अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आज हम अपनी ज्योमेट्री का सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो कि आपके फर्स्ट टर्म का लास्ट चैप्टर है। इसके बाद हम अपना सेकंड टर्म स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। चलिए तो अपने चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। ये आपकी बुक का 14th चैप्टर है। इसका नाम है सर्कल। ठीक है, अच्छा अब ये सर्कल क्या चीज है? A circle is a plane figure consisting of points that lie at the same distance from its center. जब आप एक सर्कल ड्रॉ करते हैं तो आप देखते होंगे कि उसका एक सेंटर है। अगर आप कंपास से उसको ड्रॉ करते हैं तो ये और भी आसान बात होगी। अगर आप अपने कंपास से अपना सर्कल ड्रॉ करते हैं तो जहां रख कर आपने सर्कल ड्रॉ किया, जहां पे अपना कंपास रखा हो, जिस सेंटर में अपना कंपास रखा है, तो वो सेंटर उस सर्कल का सेंटर पॉइंट कहलाएगा। ठीक है, हर सर्किल का एक यूनिक सेंटर पॉइंट होता है और उसके अलावा उसका कोई दूसरा सेंटर नहीं होगा। एक ही सेंटर होता है सर्किल का जहां पे रख के वो सर्किल बनाया जाता है। तो उसकी बाउंड्री, ये जो सर्किल है ना, इसकी ये जो बाउंड्री है, बाउंड्री पे हम कोई भी पॉइंट लगा दें, इस पूरी बाउंड्री पे कहीं भी कोई भी पॉइंट लगा दें तो उस पॉइंट से लेके उसके सेंटर तक का डिस्टेंस सेम होगा। तो ऐसी फिगर जिसकी कोई साइड नहीं होती, कोई कॉर्नर नहीं होता, और उसकी बाउंड्री पे अगर हम कोई पॉइंट लगा दें तो उसकी उस पॉइंट से सेंटर तक का डिस्टेंस जो होगा वो हमेशा सेम रहेगा। यानी कि अगर हम यहाँ पे कोई पॉइंट लगाएं तो यहाँ से सेंटर तक का डिस्टेंस भी वही होगा जो यहाँ पे पॉइंट लगाने पे यहाँ से सेंटर तक का डिस्टेंस होगा। बात समझ में आ रही है? यानी कि इस बाउंड्री पे हम कहीं भी कोई भी पॉइंट लगा दें, कोई भी पॉइंट, इस बाउंड्री पे कोई भी पॉइंट लगा दें तो उस पॉइंट से लेके उसके सेंटर तक का डिस्टेंस कितना होगा? सेम होगा, हमेशा सेम होगा। ठीक है, अच्छा आगे देखते हैं इसके बारे में और क्या क्या हम पढ़ेंगे। इसके बारे में अच्छा, सर्कमफेरेंस के बारे में हम पढ़ेंगे। सर्कमफेरेंस क्या चीज है? सर्कमफेरेंस इज द बाउंड्री और पेरीमीटर ऑफ द सर्कल। बात समझ में आई? यानी कि ये सर्कल है पूरा, ये पूरा सर्कल है, इसकी जो बाउंड्री है उसे हम सर्कमफेरेंस कहते हैं। ये है इसकी बाउंड्री, जैसे हम क्या कहेंगे? सर्कमफेरेंस। ये जो आई है ये है इसकी बाउंड्री। तो बाउंड्री और पेरीमीटर एक ही चीज है, इसके अलग अलग नाम है। ठीक है, तो सर्कल की बाउंड्री या पेरीमीटर को हम सर्कमफेरेंस कहते हैं। सर्कमफेरेंस किसे कहते हैं? सर्कल की बाउंड्री या पेरीमीटर को हम सर्कमफेरेंस कहते हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं रेडियस की। The distance between the center and the point on the circumference is called radius. It is denoted by r. ये एक सर्कल है, इसका हमने सेंटर पॉइंट ले लिया, इसके सेंटर पॉइंट से लेके इसके सर्कमफेरेंस तक का डिस्टेंस, ये इसका सेंटर पॉइंट है, ये इसका सर्कमफेरेंस है, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस रेडियस कहलाता है। अब चाहे वो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस हो, चाहे वो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस हो, चाहे वो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस हो। ठीक है, बाउंड्री पे उसके सर्कमफेरेंस पे कोई भी हमने पॉइंट लिया और उसके सेंटर से उसकी बाउंड्री तक का जो डिस्टेंस है वो हमेशा सेम रहेगा और वही डिस्टेंस कहलाता है रेडियस। बात समझ में आ रही है? रेडियस क्या होता है? सर्किल के सेंटर से उसकी बाउंड्री तक का डिस्टेंस रेडियस कहलाता है। ओ सॉरी, हाँ, सर्किल की बाउंड्री से उसके सेंटर तक का डिस्टेंस रेडियस कहलाता है। बात समझ में आई? उसके बाद अच्छा, अगर मैं इसी रेडियस को डबल कर दूं, ये जो रेडियस है इसको मैं डबल कर दूं, यानी कि ये इतना है, मैं इसको लंबा करके इतना ले आऊं, तो क्या ये रेडियस रहेगा? फिर ये डायमीटर बन जाएगा। यानी कि डायमीटर क्या होता है? रेडियस का डबल, और डायमीटर और रेडियस क्या होता है? डायमीटर का हाफ। ये बातें आप सब जानते हैं, 4th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं रेडियस डायमीटर के बारे में। हम एक सिर्फ इसका रिव्यू कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा तो रेडियस क्या चीज है? सर्किल के सेंटर से उसकी बाउंड्री तक का जो डिस्टेंस होता है वो रेडियस कहलाता है। अब जरूरी नहीं है कि वो पॉइंट यहीं पे मैं लूं, मैं इस लाइन को यहाँ से लेके यहाँ तक भी बना सकती थी, यानी कि इसके सेंटर से लेके यहाँ तक भी मैं बना सकती थी। ठीक है, अच्छा उसके बाद बात कर लेते हैं हम डायमीटर की। डायमीटर, the diameter is the distance between two points on the circumference along a straight line that passes through the center. अभी हमने बात की कि डायमीटर क्या चीज होती है। डायमीटर एक ऐसी लाइन है जो कि सर्किल के सेंटर से बिल्कुल पास होती है, और हमने क्या बात की थी कि रेडियस का डबल डायमीटर कहलाता है। यानी कि अगर हम रेडियस को डबल कर दें तो उसका वो क्या कहलाएगा? वो सर्कल का डायमीटर कहलाएगा। द डायमीटर इज डिनोटेड बाय डी। डायमीटर को हम डी से डिनोट करते हैं। इट इज इक्वल टू ट्वाइस द रेडियस। यही बात आ गई दोबारा से कि ये रेडियस के ट्वाइस के बराबर होता है। यानी कि जब हम रेडियस को डबल कर देंगे तो वो डायमीटर के बराबर कहलाएगा। कैसे? मतलब ऐसे कि एक सर्कल है, सर्कल के सेंटर से जो लाइन पास हो रही है उसे हम डायमीटर कहते हैं। अब ये जो सेंटर है, तो ये सेंटर यहाँ भी हो सकता है,
जरूरी नहीं है कि ये बिल्कुल हॉरिजॉन्टल सेंटर ही हो, ये वर्टिकल सेंटर भी हो सकता है, ठीक है, ये डायगोनल सेंटर भी हो सकता है। बात समझ में आ रही है कि क्रॉस में भी हो सकता है, किसी भी तरह हो सकता है। बस ऐसी लाइन जो कि सर्किल के सेंटर से पास हो रही हो, दोनों कॉर्नर्स को टच करती हुई, जैसे ये दोनों एंड्स हैं सर्किल के, ये एक पॉइंट है और ये एक पॉइंट है, और सेंटर से पास होती हुई एक लाइन गुजर गई, तो हमने उसको कह दिया कि ये डायमीटर है। इसी तरह अगर यहाँ से मैं कोई लाइन पास करूँ और वो इसके बिल्कुल सेंटर से पास हो रही है और दूसरे एंड पर जाके मिल जाए, तो ऐसी लाइन को भी हम डायमीटर कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब अगर ये डायमीटर है, डायमीटर एक ऐसी लाइन है जो कि सर्किल के सेंटर से पास हो रही है, लेकिन ऐसी लाइन जो कि सर्किल के सेंटर से पास ना हो, ये लाइन थोड़ी अजीब सी हो गई है। वेट, ऐसी लाइन जो कि सर्किल के सेंटर से पास ना हो, बल्कि इसके कॉर्नर्स से पास हो जाए, यानी कि बिल्कुल इसके सेंटर पॉइंट से पास ना हो बल्कि थोड़ी सी इधर उधर हो जाए, तो ऐसी लाइन को हम कहते हैं कि ये कॉर्ड है, ठीक है। कोई भी लाइन सेगमेंट सर्किल के बीच में, कोई ऐसी लाइन सेगमेंट जो कि इसके सेंटर से पास ना हो, तो ऐसी लाइन को हम कहते हैं कॉर्ड। क्या कहते हैं? कॉर्ड। अच्छा, ये तो बात हो गई डायमीटर की, कॉर्ड की, रेडियस की, सर्कमफेरेंस की और सर्किल की, ठीक है। अब आगे देखते हैं कि आगे क्या चीज है। आगे हम एक्सरसाइज की तरफ बढ़ रहे हैं। एक्सरसाइज 14A, सबसे पहले हमारे पास है फिल इन द ब्लैंक्स। अ कॉर्ड दैट पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड इट्स डैश डायमीटर, यानी कि ऐसी कॉर्ड या ऐसी लाइन सेगमेंट जो कि सर्कल के सेंटर से पास हो, उसे हम क्या कहते हैं? डायमीटर कहते हैं। द पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड इट्स सर्कमफेरेंस। अभी हमने बात की कि पेरीमीटर, सर्कल का पेरीमीटर, सर्कल की बाउंड्री को हम क्या कहते हैं? सर्कमफेरेंस कहते हैं। द रीजन enclosed by an arc and the corresponding chord is called a segment of the circle या इज कॉल्ड डैश ऑफ अ सर्किल, डैश में आएगा सेगमेंट। क्या मतलब हुआ इस बात का? इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी हिस्सा है, कोई भी हिस्सा है सर्कल, ये सर्कल है, इसका कोई भी हिस्सा है और उसको हमने कॉर्ड से अलग कर दिया। ये एक सर्कल था, सर्कल के अंदर हमने कॉर्ड बना दिया, ये कॉर्ड है, सही समझ जाइएगा कि ये मेरा सर्कल है, इसको आप अज्यूम करें कि ये एक परफेक्ट सर्कल है और इसमें हमने एक कॉर्ड बना दिया। तो अब ये जो हिस्सा है इसका, ये क्या कहलाएगा? ये सर्कल का सेगमेंट कहलाएगा, यानी कि सर्कल का एक छोटा सा हिस्सा कहलाएगा। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे एक कॉर्ड ड्रॉ करूँ, ये एक सर्कल है मेरा, मैंने यहाँ पे कॉर्ड ड्रॉ कर दी, तो ये वाला जो हिस्सा है ये क्या कहलाएगा? सर्कल का सेगमेंट कहलाएगा। सेगमेंट यानी कि हिस्सा कहलाएगा। बात समझ में आ रही है? उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, the part of the plane consisting of a circle and its dash region is called the circular region. अच्छा, the part of the plane, कोई भी फिगर है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक स्क्वायर है, ठीक है, ये अजीब सा स्क्वायर है कुछ। अच्छा, प्लेन यानी कि कोई भी फिगर हो सकती है, सही है। अच्छा, उसके अंदर एक सर्कल मौजूद है, कंसिस्टिंग ऑफ अ सर्कल, उसके अंदर एक सर्कल मौजूद है, तो उसके जो अंदर वाला हिस्सा है, ये जो प्लेन फिगर है, इसका जो अंदर वाला हिस्सा है, इसको हम क्या कहेंगे? इसको एक सर्कुलर रीजन कहेंगे, यानी कि इस स्क्वायर का ये एक सर्कुलर हिस्सा है। क्यों सर्कुलर हिस्सा क्यों हो गया? क्योंकि ये एक सर्कल के ऊपर से बंद है, मतलब कि हमने इसको सर्कल से क्लोज कर दिया। अब फॉर एग्जाम्पल आपने एक पेपर लिया, पेपर के ऊपर एक बॉटल का कैप रख दिया, ठीक है। एक बॉटल का कैप रखने के बाद उसके ऊपर एक लाइन ड्रॉ की और उस सर्कल को आपने काट दिया। अब वो पेपर तो बाकी रहेगा, लेकिन उसके अंदर एक सर्कल बन जाएगा, यानी कि वो सर्कुलर रीजन जो होगा, वो जो सर्कुलर हिस्सा होगा, वो वहां से गायब हो जाएगा, यानी कि वहां पे पेपर नहीं रहेगा। तो वो हिस्सा क्या कहलाएगा? सर्कुलर रीजन कहलाएगा। अब इससे ज्यादा मैं आसान करके और आपको कैसे बताऊं? वैसे उम्मीद है मुझे समझ में तो आ गया होगा आप लोगों को। फॉर एग्जाम्पल एक और एग्जाम्पल मैं यहाँ पे देती हूँ। कोई भी एक फिगर है हमारे पास, क्या क्या होता रहता है जिंदगी में। हाँ, तो हमारे पास एक और फिगर है, जैसे एक ट्राइंगल है। अब ये जो ट्राइंगल है, ये अभी तो फिलहाल ट्राइंगल है, इसके अंदर कोई भी पार्टीशन नहीं हुई हुई, यानी कि एक फुल ट्राइंगल है। अब मैंने क्या किया, मैंने इसके एक सर्कुलर रीजन को, यानी कि इसके ट्राइंगल के अंदर एक सर्कल ड्रॉ किया। ये सर्कल ही है, सही है, इसको स्क्वायर मत समझ लीजिएगा। मैंने इस ट्राइंगल के अंदर एक सर्कल ड्रॉ किया। अब मुझे ढूंढना है कि इसके अंदर सर्कुलर रीजन कहाँ है, यानी कि ऐसा हिस्सा मुझे ढूंढना है जो कि सर्कुलर हिस्सा हो इसका। तो कौन सा हिस्सा होगा? वो इंटीरियर होगा या एक्सटीरियर होगा? ये इसका एक्सटीरियर पार्ट है और ये इसका इंटीरियर पार्ट है, यानी कि जो सर्कल के अंदर है। तो जब हमने किसी भी फिगर को सर्कल से किसी भी फिगर के अंदर सर्कल ड्रॉ कर दिया, तो उसका इंटीरियर रीजन सर्कुलर रीजन होगा या एक्सटीरियर रीजन? ऑब्वियसली उसका इंटीरियर रीजन सर्कुलर रीजन होगा। बात समझ में आ रही है? उम्मीद करती हूँ मैं समझ में आ गई होगी, ना समझ में आए तो मुझसे पूछ लीजिएगा। अच्छा,
एनी डैश ऑफ अ सर्किल इज अ लाइन सेगमेंट, सर्किल के अंदर कोई भी अगर हम लाइन ड्रॉ करें तो उसे हम क्या कहते हैं, कॉर्ड कहते हैं, बशर्त ये है कि वो सेंटर से पास ना हो रही हो। अगर वो सेंटर से पास होगी ऐसी कॉर्ड को हम क्या कहेंगे कि वो डायमीटर है। बात समझ में आई? चलिए, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। अ सर्किल हैज अ यूनिक सेंटर, सर्किल का एक ही सेंटर होता है, एक यूनिक सेंटर होता है। जी हाँ, बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। अ सर्किल हैज ओनली वन डायमीटर, सर्किल का सिर्फ एक ही डायमीटर होता है। लेकिन मैंने आपको बताया था कि सर्किल का सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायमीटर नहीं होता है, बल्कि सर्किल का वर्टिकल डायमीटर भी हो सकता है, सर्किल का डायगोनल डायमीटर भी हो सकता है, यानी कि क्रॉस में भी हो सकता है। तो सिर्फ एक ही तरह से हम इसका डायमीटर नहीं निकाल सकते, बल्कि हम किसी भी तरह से निकाल सकते हैं। बस शर्त यह है कि इस सर्किल के दो कॉर्नर्स को आपस में मिला रही हो एक लाइन, और क्या कि उसके सेंटर से पास हो रही है, उसके सेंटर पॉइंट से वो लाइन पास हो रही हो। तो ऐसी लाइन को हम क्या कहेंगे, डायमीटर कहेंगे। और सिर्फ इसका एक ही डायमीटर नहीं होता, बल्कि इसके बहुत सारे डायमीटर्स हो सकते हैं। हाँ, सबकी मेजरमेंट एक होगी, लेकिन सारे डायमीटर हॉरिजॉन्टली नहीं निकलते। ठीक है। द रेडियस ऑफ अ सर्किल इज वन ऑफ इट्स कॉर्ड, सर्किल का रेडियस इसके कॉर्ड्स, यानी कि इसका एक कॉर्ड ही है। अब कॉर्ड क्या होती है, सर्किल की एक लाइन सेगमेंट जो कि दो एंड्स को या दो पॉइंट्स को आपस में मिलाए। और रेडियस क्या है कि सेंटर पॉइंट से सर्कमफेरेंस तक का डिस्टेंस। तो कॉर्ड और रेडियस ये अलग अलग चीजें हैं। रेडियस सर्किल के सेंटर से उसके सर्कमफेरेंस तक का डिस्टेंस, जबकि कॉर्ड क्या है, दो पॉइंट्स को आपस में मिलाता है। सर्किल की बाउंड्री के ऊपर दो पॉइंट्स को आपस में मिलाता है, ऐसी लाइन को हम कहते हैं कि कॉर्ड है। तो कॉर्ड और रेडियस दो अलग अलग चीजें हैं, तो इसलिए ये है फॉल्स। द लेंथ ऑफ द डायमीटर ऑफ अ सर्किल इज डबल इट्स रेडियस, यानी कि जो डायमीटर है वो रेडियस का डबल है। जी हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमने अभी बात की थी कि रेडियस को अगर हम डबल कर दें तो वो क्या कहलाएगा, उसका डायमीटर कहलाएगा, या फिर अगर हम डायमीटर को हाफ कर दें तो वो क्या कहलाएगा, रेडियस कहलाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है एन आर्क और अ सर्कल विच सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 210 डिग्री एट द सेंटर इज अ मेजर आर्क। ट्रू। कैसे ट्रू? सर्किल के अंदर दो तरह के आर्क्स होते हैं, एक होता है माइनर आर्क और एक होता है मेजर आर्क। अब अगर मैंने एक सर्कल लिया और उसको एक कॉर्ड से सेपरेट कर दिया, यानी कि मैंने सर्किल के बीच में एक कॉर्ड ड्रॉ की, सही है, एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ की, जिससे ये सर्कल दो हिस्सों में डिवाइड हो गया। एक तो ये बड़ा वाला हिस्सा है इसका, और एक ये छोटा वाला हिस्सा है। इस छोटे वाले हिस्से को जिस आर्क ने कवर किया हुआ है उसे हम कहेंगे माइनर आर्क, क्योंकि ये जो आर्क लगी हुई है ये इस वाली आर्क से छोटी है। अगर आप गौर से देखें तो आर्क क्या चीज होती है, सर्किल का एक छोटा सा हिस्सा। तो अगर आप इस हिस्से को देखें तो ये वाला हिस्सा इस वाले हिस्से से छोटा है, तो वो छोटा हिस्सा, छोटी वाली आर्क क्या कहलाएगी, माइनर आर्क, और बड़ी वाली आर्क क्या कहलाएगी, मेजर आर्क। वो हिस्सा जो कि बड़ा हो, उसको जिस आर्क ने कवर किया हुआ हो उसको कहते हैं मेजर आर्क, और वो हिस्सा जो कि छोटा हो उसको जिस आर्क ने कवर किया हुआ हो उसे कहते हैं हम माइनर आर्क। अब उसके बाद उन्होंने कहा है कि 210 डिग्री का एक एंगल है। 210 डिग्री का एंगल कुछ ऐसा एंगल होता है, वो इस तरह से जा रहा होता है नीचे, सीधा सीधा देखिएगा, ऊपर वाला ऐसा देखिएगा। अब उन्होंने कहा है कि 210 डिग्री का जो एंगल है, अगर हमने उसको एक आर्क से कवर कर दिया, उसके ऊपर एक हमने आर्क ड्रॉ किया, तो उसके ऊपर मेजर आर्क ड्रॉ होगा या माइनर आर्क ड्रॉ होगा। अब अगर आप गौर से देखें तो ये जो नीचे वाला आर्क है ये मेजर है या माइनर है, यानी कि ये छोटा आर्क है इसकी बनिस्बत, या ये वाला आर्क बड़ा है ये वाला आर्क छोटा है। ये सर्कल दो हिस्सों में डिवाइड हुआ है, एक ऊपर वाला हिस्सा एक नीचे वाला हिस्सा है। अब आपने ये बताना है कि ऊपर वाला बड़ा वाला हिस्सा है या फिर नीचे वाला बड़ा हिस्सा है। नजर आ रहा है साफ साफ कि जो ऊपर वाला हिस्सा है ये बड़ा है, यानी कि ये मेजर आर्क है, और ये नीचे वाला हिस्सा है ये क्या है, ये माइनर आर्क है। ये बात नजर आ रही है हमें। तो जब हमने 120 डिग्री का एंगल ड्रॉ किया और जब हमने उस समय आर्क लगाई तो हमें ये बात पता चली कि 210 डिग्री का जो एंगल है उसके ऊपर अगर हम एक आर्क लगाते हैं तो वो एक मेजर आर्क होगी, यानी कि वो बड़ा सर्कल कवर करेगी, यानी कि बड़ी आर्क कवर करेगी उस 210 डिग्री के एंगल को। बात समझ में आ रही है? उम्मीद है समझ में आ रही होगी। उसके बाद यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्टिव वर्क खत्म हो जाता है। अब हमने एक्सरसाइज की क्वेश्चंस की तरफ जाते हैं। 2 क्वेश्चंस आपके फर्स्ट टर्म के अंदर, बस उन्हीं को कंप्लीट करना है, ठीक है। क्वेश्चन है ड्रॉ सर्किल ऑफ रेडियस 2.8 सेंटीमीटर। अब जब भी हम अपना कंपास यूज करते हैं तो कंपास से जब हम सर्कल बनाते हैं तो उसके लिए जो कंपास हम खोलते हैं वो सर्किल का रेडियस होता है। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले अपना कंपास उठाना है और कंपास को खोल लेना है 2.8 सेंटीमीटर। अब 2.8 सेंटीमीटर कैसे खोलेंगे, स्केल उठाएंगे, स्केल के ऊपर अपना कंपास रखिए और देखिए कि 2.8 जीरो के ऊपर रखेंगे अपने कंपास की जो आपकी जो निब होती है, वो जो नोकीली से होती है, पेंसिल की बात नहीं कर रही हूँ मैं, पेंसिल की नोक की बात नहीं कर रही हूँ,
जो कंपास की अपनी नोक होती है उसकी बात कर रही हूँ, वो आपने रखना है बिल्कुल उसकी 0 पर, और जो पेंसिल है आप उसको एक्सटेंड इतना करेंगे कि वो 2.8 तक पहुंच जाए। पहले 2 और फिर उसके बाद जो छोटी वाली लाइंस होती हैं आपके स्केल पे, उनको 8 तक काउंट करके 8 तक खोलना है आपने अपना कंपास, यानी कि 2.8 तक आपने अपना कंपास खोलना है। 2.8 सेंटीमीटर तक कंपास खोलने के बाद आपने क्या करना है, 2.8 सेंटीमीटर का आपने सर्कल बनाना है, यानी कि उसका रेडियस कितना होना चाहिए, सर्कल 2.8 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक है, चलिए सबसे पहले तो हम ये काम करते हैं। 2.8 सेंटीमीटर का हमने एक सर्कल ड्रॉ कर दिया जिसका रेडियस कितना है 2.8 सेंटीमीटर। मार्क इट्स सेंटर, उसका सेंटर मार्क करना है। उसका सेंटर कैसे मार्क करना है, ऐसे मार्क करना है उसका सेंटर, यानी कि जिस सेंटर पे आपने अपना सर्कल रख के बनाया है उस पे आपने डॉट लगाना है, और डॉट को आपने क्या करना है, डॉट का नाम देना है आपने ओ। उसके बाद ड्रॉ टू ऑफ इट्स कॉर्ड नॉट पासिंग थ्रू दी सेंटर, यानी कि ऐसी लाइन ड्रॉ करनी है जो कि सेंटर से पास ना हो रही हो। अब वो लाइन आप किसी भी तरह ड्रॉ कर सकते हैं, आप वर्टिकली भी 2 लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं, आप डायगनली भी 2 लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं, और आप हॉरिजॉन्टली भी 2 लाइंस ड्रॉ करते हैं। मैंने हॉरिजॉन्टली 2 लाइंस यहाँ पे ड्रॉ की हुई हैं, आप चाहें तो कैसे भी 2 लाइंस ड्रॉ करें, बस शर्त ये है कि वो दोनों लाइंस उसके सेंटर से पास ना हो रही हों और एक दूसरे को इंटरसेक्ट ना कर रही हों। बात समझ में आ रही है? बस इतनी सी बात है इस क्वेश्चन के अंदर, और कोई इसके अंदर रॉकेट साइंस नहीं है, कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रॉ सर्कल ऑफ डायमीटर 4.2 सेंटीमीटर। मैंने अभी आपको बताया कि हम डायमीटर का सर्कल ड्रॉ नहीं करते, बल्कि हम रेडियस के हिसाब से सर्कल ड्रॉ करते हैं। तो अगर हमें डायमीटर पता है तो रेडियस निकालना हमारे लिए कोई मुश्किल बात नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमें ये बात पता है कि डायमीटर का हाफ क्या होता है, रेडियस। तो यहाँ पे डायमीटर कितना गिवन है, 4.2 सेंटीमीटर। अगर हम इसको हाफ कर देंगे तो हमारे पास कितना होगा, बिल्कुल इसको आधा कर दीजिए, कितना हो जाएगा 2.1 सेंटीमीटर। डिवाइड करवा दीजिएगा 2 से, आपके पास आंसर आ जाएगा। अच्छा, तो सबसे पहले तो हमें ये बात पता चल गई कि हम इसका रेडियस निकालना है, क्योंकि हमें एक सर्कल ड्रॉ करना है। तो हमने डायमीटर के हिसाब से रेडियस निकाल दिया। डायमीटर हमारे पास था 4.2 सेंटीमीटर। हमने क्या किया, इसको करवा दिया 2 से डिवाइड, क्योंकि हमें ये बात पता है कि रेडियस का जो डबल होता है वो डायमीटर होता है, और डायमीटर का जो हाफ होता है वो क्या होता है, वो रेडियस होता है। डायमीटर का हाफ क्या होगा, रेडियस। डायमीटर अगर 4.2 सेंटीमीटर है तो 4.2 को जब हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2.1 सेंटीमीटर। तो अब आपने क्या करना है, अब आपने अपना कंपास खोलना है 2.1 सेंटीमीटर का, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने भी आपको बताया था। 2.1 सेंटीमीटर का कंपास खोलने के बाद आपने क्या करना है, एक सर्कल ड्रॉ कर देना है 2.1 सेंटीमीटर का। उसके बाद क्या लिखा है, मार्क इट्स सेंटर एज ओ, उसका सेंटर मार्क करना है और उसको नाम देना है आपने ओ का। उसके बाद टेक अ पॉइंट P ऑन द सर्कल। अब इस सर्कल पे कहीं भी, इसकी बाउंड्री पे कहीं भी आपने एक और पॉइंट लेना है और उसको नाम देना है P का। मैंने यहाँ पे ऊपर एक पॉइंट ले लिया और उसको नाम दे दिया मैंने P का। मेजर ओ P, O से लेके P तक का डिस्टेंस मेजर कीजिएगा, जरा स्केल रख के, तो आपके पास आएगा यकीनन 2.1 सेंटीमीटर। टेक एन इंटीरियर पॉइंट Q। अब आपने क्या करना है, सर्कल की बाउंड्री पे कोई पॉइंट नहीं लेना है, बल्कि सर्कल के अंदर कहीं भी आपने एक पॉइंट ले लेना है। मैंने यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया, ठीक है, आप चाहें तो कहीं भी ले सकते हैं। मेजर ओ पी, सॉरी यहाँ पे क्यू होगा, मेजर ओ क्यू होगा। आपने इस पॉइंट को क्यू का नाम दिया, और फिर जब आपने इसको मेजर करके देखा तो अब ये वाला जो डिस्टेंस है ये सबका अलग अलग आएगा, तो जिसका जो आ रहा है वो लिख लीजिए। ठीक है, यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए जगह खाली छोड़ दी है। अब आपने क्या करना है, जो आप लोगों की मेजरमेंट आ रही है ओ से लेके क्यू तक की, आपने उसको स्केल से मेजर करना है, फिर वो लिखना है। ठीक है, जब आप देखेंगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि ये जो ओ क्यू है वो ओ पी से छोटा है। ओ पी 2.1 है तो ओ क्यू इससे छोटा आ रहा होगा। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन ओ पी एंड ओ क्यू, वो यही पूछ रहे हैं कि ओ पी और ओ क्यू के अंदर कैसा रिलेशन है। यानी कि ओ क्यू, दूसरे आसान अल्फाज में मैं आपको बताऊं तो ये पूछ रहे हैं कि ओ क्यू ज्यादा बड़ा है या ओ पी ज्यादा बड़ा है। ठीक है, तो हमने कहा कि ओ पी बराबर है 2.1 सेंटीमीटर के, ओ क्यू बराबर है डैश सेंटीमीटर के। अब डैश में वही लिखना है जो आप लोगों की मेजरमेंट आ रही हो। उसके बाद हमें ये बात पता चली कि ओ पी ओ क्यू से बड़ा है, यानी कि ओपी की जो मेजरमेंट है वो ओ क्यू से बड़ी है। ओ क्यू आपके पास छोटा आ रहा होगा एज कम्पेयर टू ओपी। बात समझ में आ रही है? बस यही था आप लोगों का काम, आपने बस यही करना है, ये वाला काम बहुत प्रॉपरली करना है। डेफिनेशंस आप लोगों ने लिखनी है, इसकी फिगर्स वगैरह बनानी है प्रॉपरली, बस इससे ज्यादा और कोई काम नहीं है इस चैप्टर के अंदर। बहुत इजी सा चैप्टर था आपके फर्स्ट टर्म का। यहाँ पे हो गया आपका फर्स्ट टर्म कंप्लीट, और इंशाल्लाह हम अब नेक्स्ट सेमेस्टर वाली वीडियो में मिलेंगे, यानी कि नेक्स्ट सेकंड टर्म की जो वीडियोस होंगी हम उसके अंदर आपको मिलेंगे, उसी के अंदर हाजिर होंगे। जब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।
कोई बात बुरी लगी हो इन वीडियोस के दौरान तो माजरत, बहुत बहुत दुआओं में बहुत याद रखिएगा। बस 2-3 दिन बाद हम दोबारा हाजिर होते हैं, ठीक है? अल्लाह हाफिज।